नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है नास्ति उद्यम समः बंधुः। सबसे बड़ा जो आपका मित्र है वो उद्यम है आपका, परिश्रम है आपका, और इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए परिश्रम उतना ही जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विद दिस पॉजिटिविटी। पहला चीज जो आज पेपर में आया है और उसमें क्या हमें पढ़ना था ये देखने की कोशिश करते हैं। ये पहले ही पेज पे आपके रहा है। फर्स्ट इवैक्यूज लीव गाजा एज रफा क्रॉसिंग ओपन्स अप। अब नॉर्मली हम लोग को यहाँ पे क्या देखना था, लोकेशन। क्या इजिप्ट का बॉर्डर बनता है गाजा से? क्या इजिप्ट का बॉर्डर बनता है इसराइल से? और कहाँ बनता है, उस लोकेशन का नाम क्या है? जब आप मैप पे देखेंगे तो आपको दिखेगा रफा एरिया है जहां एक ट्राई जंक्शन बना हुआ है, और वहां से गाजा से लोग निकल के अब इजिप्ट में जाना चालू कर चुके हैं। पहले बैच ऑफ इवैक्यूइज दे हैव लेफ्ट गाजा एंड दे हैव गॉन टू योर इजिप्ट। दूसरा चीज जो हमें यहाँ पढ़ना चाहिए था वो है माइग्रेशन के बारे में। देखिए, माइग्रेशन के बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। नया माइग्रेशन का ट्रेंड चल रहा है पुश का, और इस पुश के कारण आप देख सकते हैं यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, इसराइल या मतलब गाजा से लोग भाग रहे हैं, या पैलेस्टीन से लोग भाग रहे हैं। तो और भी जगह ऐसी चीजें चल रही हैं, जैसे सर्बिया है, कोसोवो है, आर्मेनिया है, सब लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। माइग्रेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ पुश फैक्टर ऑफ वॉर। तो ये दो चीज हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अक्टूबर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस क्लाइंब टू 1.72 लाख करोड़। देखिए, कभी भी ट्रांजिशनरी डेटा हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम इसमें डेटा नहीं पढ़ के याद रखेंगे, पर हम क्या याद रखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं। क्या जीएसटी हमें मदद कर पा रहा है, और जीएसटी अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ता है, जीएसटी अगर बढ़ता है तो भारत के डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है। ये चीज हमें यहाँ पे समझने की जरूरत थी। तो फिलहाल यहाँ पे हमें डेटा नहीं पढ़ना था, हमें एक कॉन्सेप्ट समझना था इस टॉपिक के माध्यम से। तीसरा, यूपीएससी टाइटन्स द रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट पुलिस चीफ्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपको बताते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के तहत आपको यूपीएससी को पढ़ना है, समझना है। दूसरा, कैसे आखिर स्टेट पुलिस चीफ्स को अपॉइंट किया जाता है, इसके ऊपर प्रकाश सिंह जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है। पर फिर भी लोग अपने मनमानी करते थे और किसी को भी डीजीपी बना देते थे। अब यूपीएससी ने कुछ रूल्स फिक्स कर दिए कि अगर ये क्राइटेरिया होगा तो आप उसको डीजीपी बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। क्योंकि उस पोस्ट को एक स्टेबिलिटी चाहिए, उस पोस्ट को एक गंभीरता चाहिए। और अगर कोई 2 महीने में रिटायर हो रहा हो तो आप जबरदस्ती किसी को मत बनाने की कोशिश करिए। सो दिस इज व्हाट यूपीएससी इज नॉट टाइटनिंग, एंड yes, it is tightening the rules, maybe for everything। तो यूपीएससी इन्वॉल्व होता है। सोचिए, आपके आईपीएस बन जाने के बाद में भी आपको जब स्टेट पुलिस बनाया जाएगा तो भी ये यूपीएससी इन्वॉल्व होगा। अगला, हीमोग्लोबिन isn't used only in blood, scientists discover। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर हीमोग्लोबिन क्या है, क्या फंक्शन करता है, किस चीज से बना है। ये आपका डायरेक्ट पेपर में आता है, भले यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या बैंक एग्जाम हो। हीमोग्लोबिन कहाँ और क्या क्या करता है, प्लस और अगर कहीं और पाया जा रहा है तो उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें पढ़ना चाहिए। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो मेन पढ़ना चाहिए। चलिए नीचे कमेंट करके एक चीज ये बताइएगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग है हमारे शरीर में, वो कौन करता है? क्या क्या हीमोग्लोबिन रिलेटेड है? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। आगे देखते हैं। पॉलिटिशियंस टेक लीडर्स गैदर फॉर यूके's एआई समिट। अब एक दो चीजें यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी हमें एक पढ़ना है कि यूके लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। और एआई के ऊपर आज तक पूरे विश्व का अगर आप देखें तो कोई एक रेगुलेशन नहीं था। अब शायद जाके वो एआई का मीट कर रहे हैं, और वहां पे वो फ्रेमवर्किंग की बात कर रहे हैं कि एआई का फ्रेमवर्क बना लो, नहीं तो एआई इतना बुरा कई बार कर सकता है या कर सकता है आगे चल के कि सबको दिक्कत आ जाएगी। तो लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क ऑन इट। इसीलिए ये लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे यूके में। 53 accidents, 19 deaths per hour in road crashes in 2022, says ministry. Now this relates to my infrastructure. रोड एक्सीडेंट्स, आप समझ रहे कितनी बड़ी बात कही। 53 एक्सीडेंट्स, 19 डेथ्स पर आवर। हर घंटे 19 डेथ्स हो रही हैं, हर घंटे 53 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ये समझना है कि क्यों हो रहे हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो दिया गया वो है स्पीडिंग का। जी हाँ, रोड ने अपने कुछ नहीं बोला है, वो बोला स्पीडिंग के कारण ऐसा हो रहा है। तो रोड्स हमारी एकदम परफेक्ट, इनका कहना है, बस हमारा हो क्या रहा है, वो हो रहा है स्पीडिंग के कारण। तो स्पीडिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए। वो इसमें पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं दैट अराउंड 72-73% ऑफ द केसेस आर ऑफ स्पीडिंग दैट आर मीटिंग विद एक्सीडेंट्स। तो विल स्टडी दिस कि इसमें क्या है, कैसे रोड कहाँ तक जिम्मेदार है, कौन सा स्टेट कहाँ जिम्मेदार है, कितना सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और आपको पता है हमें कहाँ आपको ढूंढना है। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे आपको ढूंढना है हमें इसकी कंप्लीट एनालिसिस के लिए, वहीं पे मुलाकात होगी। अगला, इंडिया इज प्राउड टू बी द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश।
और ये हमें पढ़ना है अपने इंडिया नेबरहुड के ब्रॉड टॉपिक में। और इंडिया नेबरहुड में बांग्लादेश का झुकाव फिलहाल, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट जब तक है झुकाव आपकी तरफ रहेगा। अगर एक गवर्नमेंट गलती से चेंज हो गई तो झुकाव नहीं रहेगा। पर इस झुकाव में भी थोड़ा सा आइडिया तो ये चाइना को भी लेके घूमते हैं, क्योंकि बीआरआई का समिट हुआ था तो बांग्लादेश वहां पहुंचा था। अब आपको एक चीज नीचे कमेंट करके बतानी है कि बांग्लादेश के हमारे भारत के किस-किस राज्य से बॉर्डर लगते हैं? मतलब बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे किस-किस राज्य से लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बांग्लादेश हमारा लुक ईस्ट और अब तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अखौरा और जो अगरतला रेलवे लिंक चालू होने वाली है, अभी तो कल इसका ट्रायल हो गया है और इनॉग्रेशन हो गया है। अब देखते हैं ये कैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में आराम से ट्रेड और चीज़ों को मोबिलिटी में मदद करती है। बांग्लादेश नॉमिनी डिफीट्स नेपाल इन रेस ऑफ डब्ल्यूएचओ रीजनल पोस्ट। देखिए काफी दिन से बात चल रही थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम देखें तो डब्ल्यूएचओ का रीजनल जो ऑफिस होता है, तो जो साउथ एशिया का है उसमें नेपाल का एक नॉमिनेशन गया था और एक बांग्लादेश का गया था। बांग्लादेश का जो नॉमिनेशन गया था वो खुद शेख हसीना की डॉटर थी। तो सबके ऊपर एक प्रेशर था कि क्या मैं इनको वोट दूं या इनको वोट ना दूं। 11 लोगों का वोट पड़ना था और अब पता चल रहा है कि जीत चुकी हैं, बांग्लादेश की जो नॉमिनी थी वो जीत चुकी हैं। And she is going to be now the WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर द साउथ एशिया। तो 11 लोगों ने वोट दिया और ये जीत गई है। तो ठीक है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा देख लेना चाहिए, इससे हमारा डिप्लोमेसी भी सेट होता है थोड़ा बहुत। अंडरस्टैंडिंग द यूएस इजराइल रिलेशंस। नाउ दिस इज दैट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्डर जो हमें जानना चाहिए कि यूएस इजराइल के क्या रिश्ते रहे हैं। इजराइल बनाया यूके ने, और इजराइल में ज्यूज जो रहते हैं उनका यूएस में बहुत स्ट्रांग लॉबी है। ज्यूज काफी मेहनती, काफी तेज दिमाग और कहा जाता है डेवलपमेंट बहुत आगे रहते हैं। तो ये यूएस की एक लॉबी को सपोर्ट करते हैं और यूएस से सारी लगभग चीजें इनकी गवर्न होती है। सो दिस इज एन आइडिया हियर मे बी वेयर वी कैन ट्राई टू टॉक अबाउट कि कैसे हम लोग यूएस और इजराइल के रिलेशनशिप को समझ के डिसाइफर करके आज जो इजराइल गाजा में चल रहा है या इजराइल पैलेस्टीन में चल रहा है उसको डिसाइफर कर सकते हैं। प्लस भारत का झुकाव किस तरफ है, कैसे नॉर्मल हो रहा है, ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा इसके माध्यम से। तो एक बहुत अच्छा न्यूज आइटम है जो हमें पढ़ना चाहिए। अगला, पार्टीज अननोन इनकम राइज डिस्पाइट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब आप समझिए मेरे पास दो टॉपिक यहाँ पढ़ने को, इलेक्शन भी है, डेमोक्रेसी भी है। इलेक्शन में अगर पैसा चल रहा है तो कष्ट है, डेमोक्रेसी अगर जेन्युइन बेसिस पे नहीं बन रही तो भी कष्ट है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें मेन करके, दैट दिस इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए थे जिसमें आप पैसा देते हैं एसबीआई को, एसबीआई आपको बॉन्ड देता है और ये बॉन्ड जाके आप जमा करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में। पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी हो रही है। यहाँ तो पता चला इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पैसा मिल रहा है, सो मिल रहा है, अननोन सोर्सेस से भी पैसा मिल रहा है। और अगर अननोन सोर्सेस का पैसा बढ़ रहा है तो फिर से कष्ट है। तो याद रखिएगा, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन सब का एनालिसिस आपको मिलेगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। तो मिलते हैं वहीं पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सुनने के लिए। और आपको बता दें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आपके पास आ जाएगी। जय हिंद।